सैलाबी रेलों की दूसरे रोज भी तबाहकारियां। मुतासर इलाकों में ताहाल पानी जमा, ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला ना जा सका। दरियाओं में पानी की सतह ताहाल बुलंद। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की दीवारें सैलाबी रेले में बह गई। कॉलेज का रिकॉर्ड जाया हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी में जिंदगी मामूल पर आ गई। नाला लई की सतह 21 फुट से 7 फुट तक पहुंच गई। नशेबी इलाके भी वासा ने क्लियर कर दिए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े नालों में डूबने वाले 4 में से 3 अफराद की डेड बॉडीज को रेस्क्यू ने निकाल लिया। सदर हाथी चौक पानी में डूबने वाले 9 साला हसन अली की तलाश जारी। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस 54 हलाकतें हुई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों के बायस 113 शहरी जाबहक, 128 घर मुतासर और 398 शहरी जख्मी हुए। जेहलम में पाक फौज का दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के मुकाम से मिल गई। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में अदा। तदफीन आबाई गांव पिंडी सैयदपुर में पूरे एजाज के साथ कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्त ने शहीद को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली को खिराज अकीदत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में शहीद के अहल खाना के साथ हैं। सलाम मुतासरीन को पुलिस की तरफ से आर्जी रिहाइश, खाना, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर में गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड पर मूसलाधार बारिश। साहिवाल, चूनिया, चिन्योट और तलागंग में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। PTMA पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों के इम्कानात। 18 से 23 जुलाई तक जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बारिश का इम्कान। सूबे में हुकूमत की गफलत से कहीं भी कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की वजाहत। मरियम नवाज ने PTMA हेडक्वार्टर के दौरे के मौका पर कहा कि मौसर तैयारी के बायस बारिशों में नुकसानात कम हुए। रेस्क्यू, पुलिस और तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारियां मुकम्मल करें। खतरे वाले इलाकों से लोगों का इनखला जल्द होना चाहिए। दिफा 144 का मतलब सख्ती होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मसाजिद में ऐलानात कराएं कि माँ बाप बच्चों को नहरों में नहाने से मना करें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI 2 धड़ों में तकसीम। PTI पेशावर के कारकुनों ने सेनेट के लिए पार्टी नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। मुकामी ओहदेदारों का कहना है कि दरीना कारकुनों इरफान सलीम और आयशा बानो अपने कागजात वापस नहीं लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन का सेनेट नशिस्तों की बिला मुकाबला तकसीम पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुखालफत कर दी। मुआहिदे के मुताबिक अपोजिशन के 5 उम्मीदवार तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब किए जाएंगे। नाराज PTI अरकान के वज़ीर आला हाउस में मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया। कुछ देर बाद दोबारा मुलाकात होगी। सलमान अकरम राजा भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब सीनियर रहनुमाओं को टिकट न मिलने पर कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी।
अफवाहों तफहीम से सेनेट के इंतखाबी अमल पर उंगलियां नहीं उठती, पैसे का लेन देन नहीं होता। इस अमल से ऐवान बाला का तकद्दुस भी बरकरार रहता है। सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह एक अच्छी रिवायत चली है कि इत्तफाक राय से नाम आ रहे हैं। जब मैं पंजाब से आया था तो उस वक्त भी इंतखाबी अमल की नौबत नहीं आई थी। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाए और ये अच्छा अमल है। तहरीक-ए-इंसाफ पहले 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां कर ले, फिर हम अपनी तैयारियां करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान इसराइल जंग रुकवाने में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। ईरान ने 10 रोज़ में 3 लाख अफगानियों को मुल्क से बाहर निकाला। हम सिर्फ अफगानियों को नहीं निकाल रहे, हर वो शख्स जिसके पास वीज़ा नहीं होगा उसे मुल्क बदल किया जाएगा। लीबिया के कमांडर इन चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुताल्लिक मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस मौका पर पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इस्लाहात का जायजा। वज़ीर आज़म की वजारत समुद्री उमूर और PNSC को असर-ए-नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैन अल-अक़वामी सतह पर राइज अवामी खिदमत के मायार से हम आहंग करने की ज़रूरत है। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का मामला, बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। मलिक अहमद खान की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। तेजाब मेगा करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्ज़िमान तमाम मुकदमात से बरी कर दिए गए। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को 14 साल हो गए इन मुकदमात को झेलते हुए। 27 केसेस का फैसला किया गया। एक एक फाइल को देखना बहुत मुश्किल अमल है। 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। झूठा केस बनाने वालों के लिए दुआ करेंगे। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, फिलहाल इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा बिल पार्लियामान में लाना चाहिए जिससे झूठे मुकदमे में रिलीफ मिल सके। यूसुफ रजा गिलानी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट सामने आ गई। कीमियाई तज्जिए के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। जिस्म से लिए गए नमूने में कोई नशा आवर चीज शामिल नहीं। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की पुरअसरार मौत के हवाले से तहकीकात जारी है। और 40 साल तक दुनियाई मौसीकी पर राज करने वाले शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की आज 98वीं सालगिरह। मेहदी हसन की गाई गज़लें आज भी कानों में रस घोलती हैं। मेहदी हसन के चाहने वाले न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि सारी दुनिया में मौजूद हैं।